हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड पर एक प्रश्न है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे किसी भी तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आज जो भी क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर बता रहे हैं आपके सामने, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, या तो सेम यही क्वेश्चन आ जाए या इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न रहे। जैसे कि हो सके यहाँ हम √3 को अपरिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं, हो सके कहीं आपके प्रश्न में यहाँ √3 के जगह पर √5 रहे, √2 रहे, √7 रहे, इस तरह से दूसरा संख्या भी हो सकता है। तो बस जो प्रोसेस हम लोग यहाँ √3 के साथ करेंगे वही प्रोसेस आप अपने प्रश्न के साथ कीजिएगा, और निश्चित रूप से इसको सही सही अगर बना लीजिएगा तो 2 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको सोल्व करके, तो हल करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना होगा ये जो लिख रहे हैं बातें, यदि संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 को परिमेय मान ही लिए हैं तो अब हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख दे सकते हैं, यानी इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब √3 को अब हम परिमेय संख्या के रूप में मतलब P/Q के रूप में लिखे। तो यहाँ याद रखना है कि P तथा Q कोई धन पूर्णांक है और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ P और Q कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव में संख्या है कोई, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ को हम लोग इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर P के जगह पर 2 हो तो Q के जगह पर 5 होगा, ताकि अगर 2 का गुणनखंड करें तो 2 गुना 1 होगा और 5 का गुणनखंड करें तो 5 गुना 1 होगा। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक तो ऐसे हर गुणनखंड में कॉमन आता है, लेकिन एक को हम लोग कोई संख्या नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें एक को हम लोग कॉमन नहीं मान सकते हैं, और 2 और 5 कोई इसमें दोनों में से कोई एक कॉमन नहीं है। तो मतलब P ऐसा कोई संख्या होगा और Q ऐसा संख्या होगा जिसमें से कोई कॉमन नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं √3 बराबर P/Q। अब हम इसको सिद्ध करना है तो यह हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना है। मतलब यहाँ √3 है, इसको भी वर्ग कर देंगे, और P/Q है, इसको भी वर्ग कर देंगे। तो √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये √3 गुना √3 होगा। जैसे √3 गुना √3, तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्या अगर सेम संख्या रूट के अंदर हो तो एक संख्या हम लोग रूट के बाहर निकाल देते हैं, या √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जैसे समझना है समझ लीजिए। इसको हम लोग 3 लिख देंगे और P²/Q², जैसे P/Q का होल स्क्वायर है, जब इसका पावर तोड़ेंगे तो दोनों पर जाकर के ये स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ हम इसको 3 और इसको P²/Q² को हम लोग लिखेंगे Q गुना Q।
अब यहाँ 3 को छोड़ देंगे और नीचे से एक क्यू जो बटा के नीचे है, तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या बटा में रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो गुना में चला जाता है। तो इधर बचा p² बटा q। अब यहाँ ध्यान देना है हमें कि 3q ये किस तरह का संख्या बनेगा। तो देख रहे हैं कि 3 एक पूर्णांक है और q यहाँ पर लिखा गया है p तथा q कोई धन पूर्णांक है, मतलब q भी कोई पूर्णांक है। तो हम किसी पूर्णांक को अगर पूर्णांक के साथ गुना करते हैं तो ये पूर्णांक ही रहता है, अर्थात 3q एक पूर्णांक हो गया। और अगर p² है और नीचे q है तो p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो p का अगर गुणनखंड करे और q का गुणनखंड करे और उसे बटा के रूप में लिखे तो दोनों में कहीं कोई कॉमन नहीं मिलेगा। और अगर कोई संख्या कॉमन नहीं मिलता है तो इस तरह के संख्या को हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। अगर दो संख्या बटा के रूप में लिखा गया हो और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, माने कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उस तरह के संख्या को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक पूर्णांक और एक भिन्न के बीच में बराबर का चिन्ह है, अर्थात ये कभी संभव नहीं है कि एक पूर्णांक और एक भिन्न बराबर हो जाए। पूर्णांक हमेशा मतलब पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, उसके बटा में कोई संख्या नहीं रहता है, और भिन्न हमेशा बटा के रूप में रहता है। और अगर भिन्न में ही अगर कोई कॉमन फैक्टर रहता, उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता, तो ये भी कट करके पूर्णांक हो सकता था। लेकिन इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण ये कभी भी कट करके पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पूर्णांक और भिन्न दो हमें बराबर के चिन्ह के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो विरोधाभास है, मतलब जो हम लोग माने हुए हैं उसके विपरीत है। मतलब सॉरी, माने नहीं है, मतलब जो गुण होता है पूर्णांक और भिन्न में उसके विपरीत यहाँ आ रहा है, मतलब गुण का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए इसे हम लिखेंगे जो असंभव है, मतलब ये कभी नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है कि एक पूर्णांक और एक भिन्न बराबर हो जाए। तो आखिर ये हुआ क्यों? अगर नहीं हो सकता है तो यहाँ बराबर हुआ क्यों? तो इसका कारण है कि हम लोग जबरदस्ती यहाँ पर माने हुए थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या है नहीं। अगर परिमेय संख्या होता तो यहाँ अगर पूर्णांक और भिन्न बराबर होता तो यहाँ असंभव वाला शब्द नहीं आता, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या है और इसे हम लोग जबरदस्ती मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर एक पूर्णांक और एक भिन्न बराबर हो रहा है। अगर ये परिमेय संख्या रहता तो दोनों तरफ पूर्णांक ही आता या दोनों तरफ भिन्न ही आता और बीच में बराबर के चिन्ह के साथ जुड़ता और ये संभव हो जाता और √3 परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ परिमेय नहीं होने के कारण या एक तरफ पूर्णांक और एक तरफ भिन्न आ रहा है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि √3 परिमेय नहीं हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात हमने जो माना है वह गलत है। हमने जो माना है वह गलत है, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का क्या मतलब हो गया? इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सिद्ध हो गया।